लाल कर देते चप्पल से। खैर कि वो गिरधरिया यहाँ पे है नहीं। गिरधारी लाल को तो ही कर रहे हैं, हम लोग तो बहुत कम पैसा में बिक रहे, तो शायद अपने माँ बेटी को बेचे तो उससे ज्यादा पैसा मिले। सोच कैसा है कि भाई महिलाएं 20-25 हजार रुपया में मिलती है, वो एक इंसान का सोच नहीं, वो दलाल का सोच है, वो दलाली करते हैं। बिल्कुल गिरधारी लाल को हम खरीदने की बात कर रहे हैं, दूसरा तो छोड़ दीजिए, उसने हम उनको खरीदेंगे। 1 करोड़ कल कहे हम कल देंगे अपने पैसा, और इसके अलावा 1 करोड़ हम देंगे, और अगर हमने जमीन बेचा तो कई करोड़ तुम्हें दे सकते हैं अकेले। बेटियों के सम्मान में हम युवा हैं मैदान में। जब बिहार की बेटियों का रेट लगाया जा रहा था तो हमारे देश के प्रधानमंत्री, राज्य के मुख्यमंत्री, इस राज्य के गृह मंत्री कौन सा गुफा में सोए हुए हैं? उस गिरधारी लाल को कब सलाखों के पीछे डालिएगा, ये बिहार जानना चाहता है। पटना के इनकम टैक्स चौराहे पे हैं, आपको मालूम होगा कुछ दिनों पहले जो है उत्तराखंड के मंत्री के पति ने जो है, रेखा आर्या के पति ने जो है बयान दिया था कि बिहारी लड़कियां 20 से 25 हजार में मिलते। देखिए किस तरह से जो महिलाएं हैं जूते चप्पल से जो है मार रही हैं। गिरधारी लाल के पुतला को जो है महिलाओं के द्वारा जो है मारा जा रहा है। इनकम टैक्स चौराहे पे पुतला दहन किया गया, उसके बाद जो है पैरों से जो मारे। क्यों मार रही है पैरों से? उसका मुंह पे तमाचा है, अभी ये रहता ना तो उसको मुंह लाल कर देते चप्पल से। खैर कि वो गिरधरिया यहाँ पे है नहीं। राजा की माँ बेटी बेटी होती है, प्रजा की बेटी बेटी नहीं होती है। इसलिए तो यहाँ बिहार की बेटी 20,000 25 हजार बिकती है, तो शायद उसकी माँ बाप बेटी बिकती होगी, इसीलिए पहले तो अपना ही माँ बाप बेटी को बोली लगाए होंगे ना, तो ना दूसरे के बाप बेटी को बोली लगाए हैं। गिरधारी लाल को क्या कहिएगा? गिरधारी लाल को तो ही कह रहे हैं कि पहले अपनी माँ और बेटी और बहन की पहले इज्जत करे, उसके बाद बिहार की बेटियों की इज्जत का नीलाम करे। तो हम लोग तो 20-25 हजार में बिक रहे तो शायद, तो हम लोग तो बहुत कम पैसा में बिक रहे, तो शायद अपने माँ बेटी को बेचे तो उससे ज्यादा पैसा मिले। क्यों पुतला दहन करने पहुंची? देखिए गिरधारी जी जिस तरह से हमारे बिहार की महिलाओं का बोली लगाए थे कि महिलाएं 20-25 हजार रुपया में मिलती है, इसीलिए उनका पुतला दहन कर रहे हैं। और पहली बात की बस बिहार की महिलाओं का अपमान नहीं हुआ है, पूरी देश की महिलाओं का ये अपमान किए हैं। क्योंकि मतलब ये सोच कैसा है कि भाई महिलाएं 20-25 हजार रुपया में मिलती है, वो एक इंसान का सोच नहीं, वो दलाल का सोच है, वो दलाली करते हैं। इसीलिए इनको जो है महिलाएं 20-25 हजार रुपया में बेचने और खरीदने वाली चीजें लग रही हैं। मोदी जी की माँ के लिए बिहार बंद हुआ था, इस पे क्या होगा? उस पे क्या होगा? इस पे भी बिहार का देश बंद होना चाहिए, क्योंकि मतलब मोदी जी की माँ है और हम बिहार की महिलाएं, देश की महिलाएं का कोई इज्जत नहीं है। उनकी माँ को एक लोग गाली दे दिया तो पूरा बिहार बंद, और हमारी पूरी देश की महिलाओं का अपमान किया है, उसके लिए बिहार बंद नहीं। तो देखिए ये बीजेपी के लोगों का क्या है कि खुद की महिलाओं पे आता है तो देश बंद, बिहार बंद, और हमारी महिलाओं के साथ, पूरी देश की महिलाओं के साथ कुछ भी बोले तो कुछ भी बंद नहीं। गिरधारी लाल जैसे लोगों को क्या करना चाहिए? उन लोगों को तो सीधा जो है बहिष्कार कर देना चाहिए, माफी मांगना चाहिए कि जिसकी पत्नी राज्य में मंत्री हो उसका पति इतना घटिया जवाब दे कैसे सकता है। भाजपा वाले चुप क्यों हैं? भाजपा वाले इसलिए चुप है क्योंकि वो अपने लोग हैं, वो पति है किसका, बीजेपी की जो राज्य में मंत्री है उसका पति है। अगर वही आम लोग रहता तो बात का बतंगर बनाते, लेकिन ये बीजेपी के मंत्री के पति हैं, इसीलिए इस मुद्दा को भटकाया जा रहा है और कोई लोग इस पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है। क्योंकि आम जनता का बात है ना, आम जनता का बात है तो कहाँ से आम जनता की सुनाई, सरकार का बात सुनाई नहीं ना पड़ता है, क्योंकि ये आम जनता है और वो उनके कार्यकर्ता के पति हैं, तो उनको सपोर्ट न करके और आम जनता को सपोर्ट करेंगे। इसीलिए गिरधारी लाल को ना मीडिया में आकर सबके सामने माफी मांगना चाहिए और उनका उनके पद को बहिष्कार करना चाहिए। यही यूपी में हुआ, सिंगर जी है जो एक पीड़िता को है और वो पीड़िता है जो जेल में, और जो ये जो वो बेल पे है, वो चुनाव लड़ रहा है। तो बताइए इससे शर्म सी बात और कौन सी बात है कि जो दोषी है, वो जो दोषी है वो सरेआम घूम रहा है और जो निर्दोषी है वो जेल में है। तो हर जो दबे हुए लोग हैं तो कौन आवाज उठाएगा? नेता का जी, हमारे जितने भी लोग लगे हुए सब देख लीजिए, यही होता है जब हम बिहार की बात करने लगते तो इंतजार करते हैं नेता, और नेता की सुरक्षा के लिए हम अपनी बातों को रखने के लिए जब हम बात करते हैं तो ये मीडिया भी मुद्दे को गौन हो जाती है। हिंदू धर्म जन्म प्रांत की जब बातें
हो तो सर को ही आ जाता है। शासन प्रशासन मीडिया प्रचारित का आज हम अपनी आवाज इसलिए कर रहे हैं ताकि हम अपनी बेटी अस्मिता, बिहार की अस्मिता की बात कर रहे हैं। हम अपने बिहार के लिए जब हम लगाए थे, बिहार के लिए हर मीडिया, हर प्रशासन, हर की बेटी है, लेकिन वो अपने बेटी की आवाज नहीं उठा। यहाँ के सीएम, डीएम, चाहे सत्ता हो विपक्ष हो, हर लोगों के जब भी हम लोग सही काम करते हैं और जहाँ गलत होगा ना तो ये लोग का एगो बोली नहीं निकलेगा। बिल्कुल हम हर चीज को खरीद सकते हैं और आपको भी खरीदा जाएगा अगर ऐसा जुबान यूज करिएगा, क्योंकि आप अगर बेचने की बात करते हो आप आइए ना, बिल्कुल बिहार की जहाँ खरीदने की बात होगी तो हम आप बेचिए, हम खरीद लेंगे। लेकिन बिहार के लोग जो वो बेचेंगे, जो आप ताकत रखते हैं, उनको हम खरीदने की ताकत खुद में रखते हैं। बिल्कुल गिरधारी लाल को हम खरीदने की बात कर रहे हैं, दूसरा तो छोड़ दीजिए, उसने हम उनको खरीदेंगे। 1 करोड़ कल कहें हम कल देंगे अपने पैसा, और इसके अलावा 1 करोड़ हम देंगे। और अगर हमने जमीन बेचा तो कई करोड़ तुम्हें दे सकते हैं अकेले। लेकिन कई बंदों ने हमारे ऑलरेडी मैसेज कर रहे हैं कि आप खरीदने की बात करिए, हम पैसा भेज रहे हैं। हम अगर आह्वान कर दें तो बिहार के लोग हमको इतना पैसा दे देंगे कि हमें बेचने की भी जरूरत नहीं करेगी और करोड़ों पैसा बिहार की महिलाओं को खरीदेंगे 20-25 न, तो हम बिहार की महिलाओं के लिए हम किसी हद तक जाएंगे। गिरधारी जैसे लोग तो ढोर हर शासन प्रशासन से टकराएंगे, सत्ता के लोग से कराएंगे, प्रशासन विरोधियों से टकराएंगे, क्योंकि बिहार की अस्मिता की बात है और उन बेटियों की बात है। और आज हम जवान नहीं उठाए और नेता इसी तरह से अपनी राजनीति करते रहेंगे तो हम लोगों को इसी तरह से खोखला और कमजोर करते रहेंगे। क्योंकि बात अब जब हम मुद्दों की बात करेंगे तो मीडिया भी एक तरफा हो जाती है और वो शासन प्रशासन और उनके दल कहीं इधर बढ़ जा रहे, कहीं उधर बढ़। लेकिन निष्पक्षता की बात करने के लिए अगर हम बात कर दें तो आपको प्रश्न पे प्रश्न पूछ के आप गलत तरीके से जलील करने लगते हैं। मोदी जी के माँ के लिए बिहार बंद हुआ था, बिहार की बेटियों के लिए क्या हम भी कह रहे हैं। देखिए बात के लिए सिर्फ मोदी जी मात नहीं, वो भी हमारे लिए पूजनीय थी, क्योंकि बार बार हम कह रहे हैं क्योंकि हम पार्टी और दलगत के नहीं है। लेकिन हमारी बेटियों की अस्मिता की जब बात आएगी तो हम माँ का भी आपका रिस्पेक्ट करेंगे, लेकिन अब बेटियों की भी अपमान होने नहीं देंगे। हम रहे ना रहे, हम आज रहे कल चले जाएंगे, हम रोड पे रहें या जेल में रहें, कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन सोचना पड़ेगा उन लोगों को जो शासन प्रशासन या किसी में रह रहे हैं और इस वक्त बाल में हैं कि अब तो हमारा कोई बिगड़ेगा नहीं। अरे हर कोई को बिगड़ने वाला है और ऐसे लोग जब आवाज उठा रहे तो उसके खिलाफत करो। हर घर में बैठे हर महिलाओं को निकलना होगा। हमारा एक विरोध, एक प्रतीक है कि हम बिहारी होने के नाते हमने इस बात का विरोध किया है और इन महिलाओं को भी जोड़ा कि हाँ इसका विरोध किया जाए, बिना दल के उधरे हुए, बिना सत्ता के और विपक्ष के लिए हुए। तो हम चाहते हैं कि हर कोई अपने बातों को रखे, हर बिहारी को आवाज उठाना चाहिए, किसी भी कोने में रहे अपनी आवाज को उठाते हुए अपनी बात को रखे। देखिए बेटियों के सम्मान में हम युवा हैं मैदान में। जब हमारी बहू, हमारी बहन बेटियों की इस तरह से रेट लगाया जाएगा, उत्तराखंड के मंत्री के पति के द्वारा उन लोगों से पूछना चाहते हैं जो स्वर्गीय प्रधानमंत्री जी की मां के लिए लोग सड़कों पर उतरे थे, बिहार आंसू बहा रहे थे, बिहार बंद बोला लिया। जब बिहार की बेटियों का रेट लगाया जा रहा था तो हम हमारे देश के प्रधानमंत्री, राज्य के मुख्यमंत्री, इस राज्य के गृह मंत्री कौन सा गुफा में सोए हुए हैं जानना चाहता है पूरा बिहार। उस गिरधारी लाल को कब सलाखों के पीछे डालिएगा ये बिहार जानना चाहता है। उस गिरधारी लाल के पत्नी का कब इस्तीफा लेते हैं ये बिहार की जनता जानना चाहता है। मैं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से मांग करते हैं जो युवा के लोकप्रिय नेता नितिन नवीन काशकारी अध्यक्ष बने हैं। मैं चाहता हूं कि उस पार्टी से उसको निकाला जाए और सलाखों के पीछे डाल दिया जाए। गिरधारी जी जो बयान दिए उसको खंडन करने के पुतला मैसेज देने के लिए बिहार के ये सम्मान के लिए मैं उतरा हूँ। क्या कहेंगे गिरधारी लाल को, क्या कहना चाहिए? उनको जेल भेजना चाहिए, माफ़ी मांगने से कुछ नहीं होता है। उन्हें एनएसए लगाकर जेल भेजना काम करना चाहिए। अगर ये गिरधारी को जेल नहीं होता है तो हम लोग अभी पूरा बिहार बंद करेंगे और इनकी जो पत्नी है उनको इस्तीफा देना चाहिए। पहले अपने पति को तमीज सिखाए, फिर उसके बाद वो मंत्री बने। बिहार बंद करेंगे आप लोग? बिल्कुल बंद करेंगे।